अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जी अपना लेक्चर नंबर 4 एंगुलर के हवाले से, ठीक है? तो इस लेक्चर में जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम इस एप्लीकेशन को रन करेंगे, ठीक है? और इसके अलावा हम देखेंगे कि एक्चुअली में एंगुलर की एप्लीकेशन कैसे वर्क करती है। मतलब कि सपोज़ दैट मीन्स के इसकी जो रेंडरिंग है या मीन्स के ये जो पेज डिस्प्ले करवा रही होती है, ये कैसे पेज का फ्लो आया, मीन्स के इसका हम एंगुलर की पूरी एप्लीकेशन का फ्लो देखेंगे, मीन्स के सिर्फ और सिर्फ एंगुलर का, कि एंगुलर वर्क कैसे करती है और कैसे पेज को लोड करती है। तो चले दोस्तों, मैं यहाँ पर सबसे पहले ओपन करता हूँ जी अपना फ़ोल्डर जिसके अंदर हमने प्रोजेक्ट बनाया था, ठीक है? ये हमारा प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले करता हूँ CMD, कंसोल विंडो ओपन की मैंने, ठीक है? उस यूआरएल के ऊपर। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, कोड आउट किया, मीन्स के इसको VS कोड के अंदर ओपन कर दो, ठीक है? अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल और बैक टैग। बैक टैग का अगर आप लोगों को नहीं पता तो दोस्तों, जैसे वो मैं फिल्स फोल्डर यहाँ पर प्रेस कर देता हूँ, ये देखिए ये होते हैं जी बैक टैग। मैं दोबारा से इसको अनडू कर देता हूँ, ठीक है? अगर शिफ्ट डाल के हम ये डालें तो ये वाला साइन आता है, ठीक है? तो कंट्रोल और इस साइन को अगर आप प्रेस करेंगे बैक टैग वाले को, तो ये टर्मिनल ओपन कर देता है, ठीक है? तो दोस्तों, ये तो होगी हमारी इस पे का डिस्कशन के लाइक मीन्स के इस फोल्डर फाइल स्ट्रक्चर का जो हमारा पिछला लेक्चर था, उसमें हमने देखा कि एक्चुअली इसके फोल्डर फाइल स्ट्रक्चर है क्या और क्या क्या करते हैं, ठीक है? अब दोस्तों, हम ज़रा इसको सिंपल क्या करते हैं जी, रन कर लेते हैं, ठीक है? मैंने सारे फ़ोल्डर जितने भी ओपन थे वो सारे के सारे रिमूव कर दिए, मीन्स के फाइल्स ओपन थी वो सारी की सारी रिमूव कर दी। इसके अंदर दोस्तों हमारे पास ये एक टैग था H, हमने जो सिंपल लिखा हुआ था, इसको भी मैं ज़रा रिमूव कर देता हूँ। तो अब दोस्तों, हम इसको सीखते हैं कि हम इसको इस एप्लीकेशन को रन कैसे कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं आपको बताता चलूँ, इसके डिफरेंट तरीके हैं, डिफरेंट वेज़ हैं, ठीक है? सबसे पहले मैं यहाँ पर जाता हूँ पैकेज.json पे, ठीक है? पैकेज.json पे जाते हैं और सबसे ऊपर चले जाते हैं दोस्तों। एक तरीका ये है ng सर्व का, ठीक है? आप यहाँ पर सिंपल लिखें जी ng सर्व, ठीक है? तो ये क्या करेगा, एंगुलर के प्रोजेक्ट को रन कर देगा, ठीक है? अब जब ये रन करेगा तो बाय डिफ़ॉल्ट एंगुलर वालों ने जो पोर्ट सेट किया वो है 4200, ठीक है? तो वो 4200 पोर्ट के ऊपर ये एप्लीकेशन को रन करके हमें दिखा देगा। अभी दोस्तों ये रन हो रहा है, ठीक है? अभी कमांड हमारी रन हो रही है, तो थोड़ा सा वो टाइम लगेगी फर्स्ट टाइम, ठीक है? अब वो पूछ रहा है वुड यू लाइक टू अनोनिमस यूजेज वगैरह वगैरह चेंजेस सेटिंग्स में कर देता हूँ, ये नहीं, मुझे नहीं चाहिए, ठीक है? अच्छा, उसके बाद ये मेरे ख्याल रन होनी स्टार्ट हो जाएगी। वैसे मैं मैसेज को पढ़ ही लेता हूँ। Anonymous uses data about this project with the Angular team at Google under Google privacy policy. Okay, for more details and how to change the setting, see https angular.io.analytics. क्या दोस्तों, ये जो फर्दर डिटेल्स है गूगल वाले अपडेट करते रहते हैं, ठीक है? अगर आप लोगों को इस बारे में इंफॉर्मेशन लेनी हो तो आप angular.io की ये जो साइट है गूगल वालों की खुद की, वहाँ पर जाएँ, वहाँ पर जाके इसको लर्न कर सकते हैं, ठीक है? मैं यहाँ पर दोस्तों एक और टर्मिनल भी ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर क्या करता हूँ, ng serve, ठीक है, डैश डैश पोर्ट 112, ठीक है? एक तो ये यार भाई मेरे पास मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा रटा हुआ है जैसे। तो खैर, मैं एक नई पोर्ट पे भी इसको रन करना चाहता हूँ, सिर्फ ये नहीं चाहता कि जो डिफ़ॉल्ट पोर्ट है उस पर रन हो, मीन्स के मैं इसको डिफरेंट वेज से रन करना चाह रहा हूँ दोस्तों। फर्स्ट टाइम आई थिंक सो टाइम ले रहा है मेरे पास, बट इतना टाइम लेना नहीं चाहिए, लेकिन अभी फ़िलहाल ये टाइम थोड़ा सा ले रहा है। तो देखते हैं, क्योंकि अभी मैं ये जो काम कर रहा हूँ एंगुलर का, ये सबसे लेटेस्ट वर्जन है एंगुलर का, ठीक है दोस्तों? इसके ये 11 वर्जन है एंगुलर का, तो उसके ऊपर हम एंगुलर का काम कर रहे हैं, ठीक है? मैं आपसे पहले भी जो मेरे पिछले वीडियोस उसमें मैंने आपको बताया, आप किसी भी वर्जन पे सीख सकते हैं, किसी भी वर्जन पे एंगुलर के काम कर सकते हैं मास्वाए एंगुलर 1 के। आपने अगर यानी कि ऐप बनाना सीखना है तो आप एंगुलर का कोई भी वर्जन आता हो, ठीक है? तो यहाँ पर ये देखिए जी कंपाइल हो रहा है, और इसी तरह मैं अगर नोड मॉड्यूल के सेकंड वाले पे जाता हूँ तो यहाँ पर भी वो कह रहा है इफ़ यू आर श्योर
no ngcc process is running, then should delete the log file at c user desktop angular कह रहे जी आपने प्रोसेस नहीं रन करना तो आप उस फाइल को डिलीट कर दें। ठीक है, अब ये जनरेटिंग ब्राउज़र, ठीक है, मीन्स अब ये कंपाइल हो चुका होगा। ठीक है, अब मेरे पास इसने ब्राउज़र पे ओपन नहीं किया। ठीक है, मैं उसका भी दोस्तों आपको बताता हूँ उसके लिए क्या कमांड होती है। अगर आप चाहते हैं कि लाइक आप सिंपल इसको रन करें, रन करके बस छोड़ दें, तो वो खुद ब खुद ही बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र पे आपकी एप्लीकेशन को ओपन कर दे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक थर्ड टर्मिनल की पावर शेल की फ़ाइल ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पर प्लस पे क्लिक करना है तो आपको डिफरेंट टर्मिनल ओपन होते जाएगा, मल्टीपल। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा NG S स्टैंड फॉर सर्व डैश डैश पोर्ट, तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ 2211। अब यहाँ पर डैश डैश ओ लिख देता हूँ, वो स्टैंड फॉर ओपन। ठीक है, ये कमांड क्या करेगी, जैसे ही ये कमांड चलेगी पूरी, उसके बाद ये क्या करेगी, ब्राउज़र के अंदर मीन्स कि ये 2211 वाली पोर्ट है, इसके अंदर ये क्या करेगा, एक टैब ओपन कर देगा और एप्लीकेशन को ओपन करके हमें दिखा देगा। ठीक है, उतनी देर तक मैं दोस्तों यहाँ पर अपने पास माइक्रोसॉफ्ट एज अपना ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे मैं लिखूंगा ना लोकल होस्ट 4200, ठीक है, मैं इसको ज़रा कंपनी वगैरह खत्म कर देता हूँ। लोकल होस्ट जैसे मैंने 4200 लिखा, मेरे पास एप्लीकेशन रन होगी, मीन्स कि ये मेरी एंगुलर का एप्लीकेशन है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर जाऊँगा, ये देखे बाय डिफ़ॉल्ट खुद ब खुद ही उसने, मैंने इसको नहीं ओपन किया। ठीक है, मैं अभी टैब क्लिक करने लगा था ही, लेकिन उसने बाय डिफ़ॉल्ट क्या किया, लोकल होस्ट 2211 वाली पोर्ट जो अभी हमने रन की थी वो रन हो चुकी है। ठीक है, तो उसने उस पर बाय डिफ़ॉल्ट खुद ब खुद ही ब्राउज़र के अंदर उस एक टैब ओपन किया और उस टैब के अंदर एक यूआरएल था। ठीक है, जो लेटेस्ट मैंने यूआरएल दिया है 2211 वाला, उस पर एप्लीकेशन को ओपन कर दिया। अब दोस्तों ये 11 वाली ब्रांच को देखते हैं। ठीक है, ये जो 11 वाली, इसमें मैंने क्या किया था, ng serve डैश डैश पोर्ट 1122। ठीक है, इसमें मैंने मीन्स के कोई और इसके अलावा पोर्ट नहीं एंटर की, मीन्स के कोई और ऐसी एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं एंटर की। ठीक है, अब यहाँ पर मैं करूँगा सिंपल लोकल होस्ट 112। ठीक है, तो ये इस पोर्ट पे भी हमें चला देगा। ठीक है, अगर मैं कोई और पोर्ट दोस्तों दूंगा तो वो मीन्स के सपोज अगर मैं जस्ट सिंपल एनजी सर्व कर दूंगा, वो कहेगा, मुझे एक मैसेज दे देगा जी भाई पहले ही 4200 पोर्ट के ऊपर ये एप्लीकेशन रन हो रही है, लिहाजा आप पोर्ट चेंज करें, इस तरह को हमें कोई मैसेज दे देगा। तो इस वजह से मैंने ये 3 तरीके आपको बताए, मीन्स के डिफरेंट डिफरेंट वेज आपको बताया कि आप कैसे एक ब्रांच एक पोर्ट से दूसरी पोर्ट पे कैसे चला सकते हो। इसके अलावा आप लोग लाइव भी चला सकते हो, मीन्स कि एक टाइम पे आपने रन किया, रन करके एक लाइव यूआरएल बना लिया आपने आईपीस के हेल्प से। ठीक है, उस यूआरएल को आप मीन्स के एट अ टाइम कहीं भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, वो फर्दर हम अभी आगे देखेंगे दोस्तों। दोस्तों ये तो मैंने एप्लीकेशन रन कर ली। ठीक है, जैसे कि मैंने लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि हम ना ही सिर्फ रन करना सीखेंगे, बल्कि हम देखेंगे कि ये एक्चुअली रन होती कैसे और ये पेज कैसे डिस्प्ले होता है। मीन्स के ये जो पेज आ रहा है ये क्यों आ रहा है, मीन्स के क्या ऐसी चीज़ है एंगुलर के अंदर जो कि इस पेज को मैसेज देती है और ये पेज हमें कोई ना कोई आउटपुट ला के दे रहा है, या इस पेज के अंदर जितनी इन्फॉर्मेशन है वो हमें आके मीन्स के ब्राउज़र के अंदर डिस्प्ले होती है। तो दोस्तों इसको ज़रा सीखते हैं हम। मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ अपना VS कोड। तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों हमारे पास जो लोड हो रही होती है ना, ये जो भी पेज देख रहा हूँ वो इसके बदौलत हो रहा था जी, index.html। और एंगुलर को क्यों सिंगल पेज एप्लीकेशन कहा जाता है, सिर्फ इसी की बदौलत। ये एक सिंगल पेज है जिसके पीछे मल्टी पेजेस होते हैं जो कि रेंडर हो रहे थे इस एक पेज के ऊपर। ठीक है, तो इस वजह से इसको सिंगल पेज एप्लीकेशन कहा जाता है। ठीक है, ये है वो पेज जिसकी वजह से वो हमें सामने डिस्प्ले हो रही है। अब यहाँ पर मैं एंगुलर रन की बजाय यहाँ पर ले देता हूँ वेलकम टू एंगुलर कोर्स, वेलकम टू एंगुलर एंगुलर कोर्स। ठीक है, अब यहाँ पर वेलकम की स्पेलिंग मेरे ख्याल एक वेल आएगा। हाँ, अब यहाँ पर ये दोस्तों देखा नीचे वो मीन्स के एरर बता रहा था स्पेलिंग का, ये मैंने कुछ एक्सटेंशंस ऐड की हुई हैं, वैसे मैं उसको फर्दर आगे बता भी दूंगा आप लोगों को। ठीक है, अगर तो आप लोगों को नहीं मालूम
नहीं तो मैं आप लोगों को ना इसी प्लेलिस्ट इसी वीडियो के नीचे एक प्लेलिस्ट का अपना मीन्स के एक प्लेलिस्ट वीडियो का अपना लिंक दे दूंगा। उसके अंदर मैंने शुरू में बताया हुआ है इन एक्सटेंशंस के बारे में, और प्लस मैंने खुद की कुछ कह लें कि शॉर्टकट कीज़ भी उसमें ऐड की हुई है। ठीक है, हो सके तो मैं इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में भी बात करूँ। तो चलो दोस्तों, हम वापस आते हैं अपने पॉइंट पे। तो दोस्तों ये है वो मेन पेज, ठीक है, जो कि सामने हमें ब्राउज़र में डिस्प्ले हो रहा था। ठीक है, मैं इसका ज़रा आपको इंस्पेक्ट करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को पता चल सके। ओके, मैं इसको ज़रा इस लेआउट में ले आता हूँ। अब यहाँ पर देखिएगा ज़रा, मैं इसको ले आता हूँ इस तरह के लेआउट में। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों देखें, ये है जी हमारे पास टोटल इंडेक्स डॉट एचटीएमएल का पेज। ठीक है, इसको ज़रा दोबारा इंस्पेक्ट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ यहाँ। ठीक है, अब ये है जी मेन कंटेंट, ये बैनर। ठीक है, एक ये अकेला ऐप रूट है, उसके अलावा ये स्क्रिप्ट्स की फाइलें खुद ब खुद ऐड होगी। यहाँ पर अगर आप देखें तो कोई ऐसी स्क्रिप्ट की फाइल मैंने दी नहीं हुई। ठीक है, सिर्फ ये एक ऐप रूट मैंने एक फोल्डर मीन्स की कह लें एक सिलेक्टर नेम दिया हुआ है, जिसकी बदौलत उस पेज के अंदर की सारी चीज़ें वो हमें यहाँ पर डिस्प्ले करवा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये एक सिर्फ एक पेज है जिसकी बदौलत हम कह लें कि मल्टीपल पीछे पेज इसकी इसी के ऊपर रेंडर कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से इसको सिंगल पेज कहा जाता है। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन का अगर मार्कअप में देखें तो सबसे पहले ये रन होती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है जी, हम मेन डॉट जी के अंदर जाते हैं। मेन डॉट जी एक मेन चीज़ है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ कि इसका लाइफ साइकिल क्या है एप्लीकेशन का। जैसे ही हम एन जी सर्व की कमांड रन करते हैं तो ये साथ उसके साथ ये मेन डॉट टी एस के पास जाता है। ठीक है, अब इसमें होता क्या जी दोस्तों, इसमें ये अगर आप लोग ऊपर वाली फाइल्स को, तभी मैं बाद में डिस्कस करता हूँ ये एनवायरनमेंट या ऐप मॉड्यूल वगैरह वगैरह को, इसको बाद में बताता हूँ। सबसे पहले आ जाते हैं इस लाइन के ऊपर, 11 के ऊपर। यहाँ पर ये जो बूटस्ट्रैप मॉड्यूल लिखा हुआ है ना, ये बहुत अहम चीज़ है दोस्तों। ये वो वाला बूटस्ट्रैप मॉड्यूल नहीं है, ये वो बूटस्ट्रैप नहीं है लाइक मीन्स के जो कि हम बूटस्ट्रैप करते हैं सीएसएस के लिए, मीन्स के अपनी रिस्पॉन्सिवनेस के लिए। तो ये एक्चुअली अलग चीज़ है, ये है इंजेक्ट करने के लिए। ये करता क्या है जी, अपने पास इंजेक्ट कर लेता है किसको, यहाँ पर इसने इंजेक्ट किया है मॉड्यूल को। मतलब जैसे ही एनजी सर्व चलता है, सबसे पहले ये मीन्स की ये वाली फाइल चलती है। ठीक है, जैसे ये फाइल चली, इसने क्या किया, बूटस्ट्रैप मॉड्यूल के अंदर कोई चीज़ इंजेक्ट की। वो क्या है जी, ऐप मॉड्यूल। मैं यहाँ पर कंट्रोल प्रेस करूँगा और उसके बाद आप अपना माउस का जो राइट क्लिक है उस पर क्लिक करेंगे ना, सॉरी राइट नहीं, लेफ्ट क्लिक। ठीक है, लेफ्ट मीन्स कि जो आम हम कॉमन क्लिक करते हैं, राइट वाला नहीं क्लिक करते। उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमें लेके जाता है ऐप मॉड्यूल के पास। देखें ना दोस्तों, उसके बाद इसके अंदर भी आते हैं। अभी मज़ीद मैं इस ऊपर वाले इम्पोर्ट्स के ऊपर डिस्कशन नहीं कर रहा, ना ये डिक्लेरेशन या एनजी मॉड्यूल के ऊपर। अभी मैं सिर्फ आपको हायरार्की बता रहा हूँ कि ये कैसे कैसे मीन्स के डाटा लेकर आती है कंपोनेंट्स के अंदर, अंदर से ला के इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर डिस्प्ले करवाती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, हम मेन डॉट टी एस में से आगे ऐप मॉड्यूल के अंदर, अब ऐप मॉड्यूल के अंदर भी सेम बूटस्ट्रैप की करिए। तो उसमें देखें दोस्तों क्या इंजेक्ट हो रहा है जी, एक कंपोनेंट जिसका नाम है ऐप कंपोनेंट। में जैसे इसके ऊपर लेके यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिएगा, ये हमें ले गया ऐप कंपोनेंट डॉट टी एस के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पर मेन चीज़, यहाँ पर एक सिंपल टाइटल लिखा हुआ है जी एंगुलर लर्न का, और उसके बाद एक इम्पोर्ट। ठीक है, अब जैसे ही कोई क्लास क्रिएट करते हैं, ठीक है, इसके एक्सपोर्ट क्लास ऐप कंपोनेंट टाइटल। ठीक है, उसके बाद सपोज दैट आप ये कुछ भी नहीं एंटर करते, मैं ज़रा इसको कर देता हूँ कमेंट। ठीक है, अभी यहाँ पर मैंने इसको कर दिया कमेंट। ठीक, उसके बाद मैं यहाँ पर नीचे आ जाता हूँ। अब आपको बताता हूँ दोस्तों कि ये इंपोर्ट आता कैसे और इंपोर्ट होता क्या। मैं यहाँ पर ऐट द रेट लगाता हूँ। ठीक है, कंपोनेंट, यहाँ पर दोस्तों जैसे मैंने लिखा एट द रेट कंपोनेंट, उसने क्या किया, डिफ़ॉल्ट इम्पोर्ट कर दिया अपना एक पैकेज। ठीक है, एंगुलर कोड से उसने उठाया, कंपोनेंट को इम्पोर्ट कर दिया कि मीन्स कि वो इसको यूज़ करने वाला। ठीक है, अब ये जो कंपोनेंट है ये क्या चीज़ है। ठीक है, मीन्स के ये अपने अंदर ये क्या तीन चीज़ें ले रही है, ये अपने पास तीन प्रॉपर्टीज़ ले रहे हैं। फर्स्ट वन सिलेक्टर। सिलेक्टर आपका क्या है जी, वो भी मैं भी आपको बताता हूँ। उसके बाद आता है टेम्पलेट यूआरएल। टेम्पलेट यूआरएल क्या है जी, मेरा एचटीएमएल का पेज। ठीक है,
उसके बाद स्टाइल्स यूआरएल जो वो क्या है जी, मेरा CSS की फाइल का पेज, ठीक है। मतलब कि ये TS की फाइल ऐसी है जो कि लिंक बना रही होती है अपनी दूसरी कंपोनेंट की फाइलों के साथ, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि मैं अब इसको ज़रा कमेंट कर देता हूँ, आपको आई होप सो अंडरस्टैंड हो चुकी हो, आपको समझ आ चुकी हो, ठीक है। एक्चुअली मेरा इसको क्योंकि मैंने कमेंट किया, मेरा पर्पज़ यही था कि आपको बता सकूँ ये इम्पोर्ट क्या है और क्यों आता है, ठीक है। अभी मैंने जस्ट सिंपल एग्जांपल दी कंपोनेंट की, कि एक कंपोनेंट का डेकोरेटर जैसे मैंने यूज़ किया, ठीक है, कंपोनेंट टाइप का डेकोरेटर, तो उसने साथ ही क्या कर दिया, उसको इंपोर्ट भी कर दिया। अब ये जो कंपोनेंट डेकोरेटर ये 3 प्रॉपर्टी ले रहा होता है, ठीक है। एक सिलेक्टर है मेरे पास, एक है टेम्पररी यूआरएल और उसके अलावा स्टाइल्स यूआरएल। इसके अलावा भी है दोस्तों, उसकी अभी हम बात नहीं करेंगे, अभी हम बिल्कुल बेसिक लेवल पे हैं, तो उसी को लेके चलेंगे। अच्छा, मैंने टेम्पररी यूआरएल का तो आपको बता दिया कि ये रेफरेंस है जी ऐप कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल फाइल का, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल। इसी तरह मैं वापसी आ जाता हूँ कंपोनेंट टीएस के अंदर, ऐप डॉट कंपोनेंट सीएसएस, ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट सीएसएस, ये रेफरेंस है जी इस फाइल का, ठीक है। मीन्स कि ये लिंक जैसे हम लगाते हैं सेम एज इट इज़, आप कह लें कि ये वो चीज़। अब बात करते हैं जी ऐप रूट सेलेक्टर की, ये क्या चीज़ है और ये हमें क्या हेल्प आउट करता है। दोस्तों यही वो चीज़ है, अगर आप यहाँ पर देखें, मैं इसको ज़रा 2 विंडोज़ पे कर देता हूँ, इधर से ज़रा ख़त्म कर देता हूँ। यही वो चीज़ है जिसके थ्रू हम कंपोनेंट एक की फाइल के अंदर लेके जा सकते हैं। मीन्स कि कह लें कि एक हमारी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है ना, उसके अंदर हमने रेंडर करना है, मीन्स के आप कह लें कि हमने यूज़ करना है, इंजेक्ट करना है। सेलेक्टर के थ्रू ही हम कोई कंपोनेंट इंजेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे कंपोनेंट के अंदर। तो यहाँ पर ये देखिए जो सिलेक्टर का नेम है सेम एज इट इज़ यहाँ पर दोस्तों ये आ रहा है ऐप रूट के अंदर, ठीक है। अब आपको समझ आ चुकी होगी कि कैसे एप्लीकेशन वर्क करती है। मेन डॉट टी एस सबसे पहले लोड होती है, ठीक है। वो क्या कर रही होती है, एम मॉड्यूल को कॉल करती है। एम मॉड्यूल क्या करता है जी, अपने अंदर जो उसने बूटस्ट्रैप के अंदर कंपोनेंट लिया हुआ है उसको वो कॉल करता है, मीन्स के, ठीक है। अब वो जब ऐप कंपोनेंट के पास आता है, ऐप कंपोनेंट क्या कर रहा होता है जी, अपने सेलेक्टर को उठाता है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के पास भेज देता है। तो ये था जी दोस्तों एक सीक्वेंस एंगुलर का, ठीक है, कि एंगुलर एक्चुअली लोड कैसे कर रही होती है अपने कंपोनेंट को, ठीक है, और इसके अलावा ये कैसे डिस्प्ले करके दिखा रही होती है। आई होप सो आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी, ठीक है। अब मिलते हैं जी दोस्तों हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। मैंने आपके सामने एंगुलर की एप्लीकेशन को वैसे रन भी किया, उसके अलावा मैंने पूरा सीक्वेंस बताया कि एंगुलर की एप्लीकेशन वर्क कैसे करती है, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों हम बात करेंगे इसके ऊपर मज़ीद, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो भी काफ़ी लेंथी होती जा रही है, क्योंकि इसमें मैंने वन बाय वन एक छोटे-छोटे से स्टेप्स बताए कि कैसे एंगुलर की एप्लीकेशन लोड होती है। जैसे सब कमांड चलती है मेन डॉट टीएस फिर क्या करती है, अपने पास बूटस्ट्रैप के अंदर बूटस्ट्रैप मॉड्यूल के अंदर एक मॉड्यूल को इंजेक्ट करती है। वो मॉड्यूल क्या करता है, अपने बूटस्ट्रैप के रे के अंदर एक कंपोनेंट इंजेक्ट करता है। वो कंपोनेंट का सिलेक्टर क्या करता है, वो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर हम क्या लें कि उसको यूज़ करते हैं, जिससे वो क्या करता है, हमारे ब्राउज़र पे डिस्प्ले हमें करके डाटे को दिखाता है, ठीक है दोस्तों। अल्लाह हाफिज़। और हाँ, मेरे चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। और मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में।